हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द साइंस कोड 086। आप लोगों के बेटा एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है साइंस का। होपफुली आपके सारे एग्ज़ाम्स अभी तक जो भी हुए हैं वो काफ़ी अच्छे गए होंगे, और अगर एग्ज़ाम अच्छे नहीं भी गए तो अब आपका बेटा मेन एग्ज़ाम है दैट इज़ फॉर साइंस। और इस साइंस के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही स्पेसिफिक, प्रिसाइज प्रिपरेशन करनी है। और उसी प्रिपरेशन के लिए बेटा ये वीडियो लेक्चर है। ये वीडियो लेक्चर 2 पार्ट्स में होगा। इस पार्ट के अंदर हम 4 में से अप्रॉक्सीमेट 2 डेज़ की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना है ताकि आप मिस्टेक्स कम से कम कर सको। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट वाई स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट। क्यों स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है? बेटा आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ होगा या जिसने अभी तक पूरा कंटेंट साइंस का नहीं पढ़ा, बट स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साइंस का पेपर कंपेरेटिवली डिफिकल्ट आता है बाकी सब्जेक्ट से। और आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बेटा अपने जब 4 दिन स्पेंड करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट करने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जितना आप इन एग्ज़ाम डेज में पढ़ के जाओगे उतना कम है। बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ने को है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वन लाइनर्स हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्लान आउट करें। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे बेटा, बट उससे पहले दिस इज़ द मंत्रा फॉर द नेक्स्ट 4 days। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको बहुत अच्छे लेवल का करना पड़ेगा। अगर आप पैशनेट लर्नर हो तो मिरेकल्स हैपन होंगी। पेपर डिफिकल्ट भी आएगा तब भी आपको इजी लगेगा, तो इसलिए स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। तो हमारे पास बेटा 4 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब आप सोच रहे होगे कि मंडे और फ्राइडे को ऑरेंज में लिखा है, बाकी तीनों को वाइट में लिखा है। उसका रीज़न है बेटा, मंडे को आप स्पेशल टॉपिक्स करेंगे, सिलेबस आप टच नहीं करेंगे। एंड लास्ट डे फ्राइडे को भी आप सिलेबस टच नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ जो हमारा बचा हुआ काम है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हम वो करेंगे। सो मंडे एंड फ्राइडे आप एक्सक्लूड करेंगे इसमें से। बचे हमारे पास 3 दिन, ट्यूसडे, देन उसके बाद थर्सडे, देन उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। सो सबसे पहले बेटा आपको लेट आउल और अर्ली बर्ड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपको अपना टाइम एक्सटेंड करने के लिए बेटा या तो 2 घंटे सुबह देने पड़ेंगे 5 AM to 7:30, या नाइट आउल बन के 10 PM to 12:30 PM, चॉइस आपकी है। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते भी हैं, कहीं सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, कईयों को रात को पढ़ना ठीक लगता है। तो आपको दोनों में से एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बेटा इस टाइप के मार्क्स बहुत ज़्यादा स्कोर किए हैं स्कूल के टेस्ट में, A+, बट अभी भी फाइनल बैटल पड़ी है, तो उसके लिए हमने प्रिपेयर करना है। क्लियर? आपके बहुत सारे टेस्ट हुए होंगे स्कूल में, कोचिंग पे, कैजुअल टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, उसमें आपके 20 out of 20, 10 out of 10 आए हैं, बट फाइनल एग्जाम ट्रस्ट मी आसान नहीं होता बेटा, ये इजी नहीं होता। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का बेटा ये एम है, सामने जो डिजिट आपको दिख रहे हैं 99, 96, 98, तो उसी के लिए ज़रूरी है कि आप इन 4 दिनों में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें। एंड ट्रस्ट में अगर आप उस हार्डवर्क को फॉलो करते हो, स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो पैशन से, तो 100 out of 100 डिजिट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी। क्लियर? एंड ट्रस्ट में आप एग्जाम दे के आएंगे, आप मेरे को थैंक बोलेंगे कि आपका एक भी मटेरियल नहीं छूटा, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस करना पॉसिबल नहीं होता कैजुअल अप्रोच के साथ। क्लियर? तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्ट्रेटेजी को। आप एक कॉपी पेन निकाल लेंगे। बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। मंडे को आपने 4 घंटे स्पेंड करने हैं बेटा, 2 स्लोट्स बनाने हैं, स्लोट 1, स्लोट 2। स्लोट 1 में आप सारे डायग्राम्स करेंगे और केमिस्ट्री की सारी एक्टिविटीज़ करेंगे जिनकी मैंने वीडियो लेक्चर आपको दे रखे हैं। सेकेंड स्लोट के अंदर बेटा आपने सारे रे डायग्राम्स करने हैं ऑप्टिक्स के, और अवर इन्वायरमेंट की थ्योरी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। फिर आपने बेटा 30 मिनट्स का रेस्ट लेके ये डिसाइड करना है कि आप मंडे रात को इतनी कैपेसिटी है कि आप पढ़ पाओ, या फिर आप अगले दिन ट्यूसडे मॉर्निंग में उठ के पढ़ोगे, और तब जाके आप जो बचा हुआ काम है वो 2 आवर या 2 आवर 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। एंड ये वर्क है क्या बेटा? सबसे पहले 45 मिनट के अंदर 45 मिनट्स में आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, अवर इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं। देन फिर 1 आवर 15 मिनट्स में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की थ्योरी करनी है। एनसीईआरटी में से कर सकते हैं, नोट्स में से कर सकते हैं, और 30 मिनट्स में आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? तो बेटा अब ट्यूसडे 9 AM से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने पुराना काम कर लिया, 2 चैप्टर आपने कर लिए, तो आप सही स्पीड पे जा रहे हो। अब ट्यूसडे 9 बजे से आपका प्लानर फिल स्टार्ट होगा, और 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक
90 मिनट्स में ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ड की थ्योरी आप डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स में से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में से, और सामने स्क्रीन पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लैश हो रहे हैं जो कंफर्म क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आप इसी चैप्टर के बेटा क्वेश्चन आंसर भी 45 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे रेस्ट लेने के बाद। ट्यूसडे 11:30 बजे तक आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर। जैसे ही आपका ये सारा काम कंप्लीट होगा आप रेस्ट लेंगे 20 मिनट्स की, और जैसे ही आप रेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो 12 बजे ठीक आपका काम दोबारा स्टार्ट होगा। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स में आपने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का सिर्फ थ्योरी पार्ट अच्छे से करना है, और आपको याद रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट है मेंडल की क्रॉस पी प्लांट लॉज, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। 1 से लेके 1:45 के बीच में आप रिवीजन क्वेश्चन लगा लेंगे। देखो छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा। इसके रिवीजन क्वेश्चन कंप्लीट करके 1:45 तक 1:45 तक अब आप ये कंप्लीट कर देंगे। और एक इंपॉर्टेंट टिप है बेटा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी जरूरी है, जिससे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट देखना तो हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी वाली वीडियो आप स्पीड में देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। सो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब 2 बजे से लेके 4 बजे का टाइम हम लेट कर लेते हैं कि आपकी कोई ऑफलाइन क्लास होगी, आप सेल्फ स्टडी पे इन्वेस्ट करेंगे। 4 बजे से प्लानर फिर स्टार्ट हो रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट्स आप लिखेंगे एसिड बेस्ड सोल्ट के। सामने स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहे हैं। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। देन 5 बज गए ट्यूसडे को, और 90 मिनट्स के अंदर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी कर लेनी है बेटा। थ्योरी इजी है इस चैप्टर की। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लिख के देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट। देन 6:30 to 7 आप रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आप कुछ भी म्यूजिक सुन सकते हैं, घूम सकते हैं। रिलैक्स करने के बाद 7 से 8 बजे आप लगाएंगे इसके रिवीजन क्वेश्चन। मेरी वर्कशीट में से लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी सोर्स है जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के। 8 to 8:30 30 मिनट का एक सिंपल सा टास्क है बेटा, उसमें आपने फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज पेन डाउन करने। 10 मिनट में पढ़ लेना, 20 मिनट्स में लिख देना। सारे फॉर्मूलाज तुम्हें आते हैं। सभी चैप्टर्स के जो भी न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज हैं वो 8:30 तक आप कंप्लीट करेंगे। क्लियर। 8:30 to 9:15 एक बड़ा रेस्ट, 45 मिनट का रेस्ट। इसमें आप डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 60 मिनट का स्लोट, जिसके अंदर आपने 3 न्यूमेरिकल करने हैं एक टॉपिक के। वो कौन कौन से टॉपिक है? लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, आई डिफेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनके 3 न्यूमेरिकल मतलब 12 न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं ऑन एवरेज 5 मिनट्स में। आपकी प्रैक्टिस भी होगी, स्पीड भी मेंटेन होगी। आपको इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपने इन सब के 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने अपने पास, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट टिप बेटा, एमसीक्यू आते हैं न्यूमेरिकल वाले, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, नहीं 10 मिनट लगा के आप सॉल्व कर रहे हैं। अब प्लानर में दोबारा से केस बना अर्ली बर्ड नाइट आउल, आपने सेलेक्ट करना है। अगर अर्ली बर्ड तो 5 बजे सुबह उठोगे वेंसडे को और कंप्लीट करोगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की थ्योरी। एंड सिमिलरली अगर यही आप अर्ली बर्ड नहीं नाइट आउल वाले केस में जाते हैं तो एक दिन पहले मतलब ट्यूसडे नाइट को आप ये करके सोएंगे। थ्योरी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, न्यूमेरिकल आप पहले कर चुके हैं, रे डायग्राम आप फर्स्ट डे मंडे को ही कर चुके हैं, तो आप इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और आपका फुल फ्लैश काम हो जाएगा। अचीविंग स्मॉल टारगेट इज ऑलवेज ग्रेट। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिए फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2, बायो के 2 चैप्टर, तो आपकी स्पीड अभी तक ठीक है। 9:30 AM to 11 PYQ एंड क्वेश्चन फ्रॉम रिवीजन शीट ऑफ लाइट। देखो थ्योरी होगी बस, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे। 11:15 बजे तक रिलैक्स करेंगे तो आपका लाइट चैप्टर फुल फ्लैश हो जाएगा कंप्लीट। नाउ 11:15 to 12:30 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फ्लैश हो रहे हैं बेटा स्क्रीन पे 2 मार्क्स के, ये आप अच्छे से फिनिश कर देंगे। क्लियर। उसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर है बेटा वो 2 बजे तक आपने फिनिश करना है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। क्लियर। और उसी के साथ आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर के। डन। तो बेटा आपको जो बची हुई स्ट्रैटेजी है वो अगले पार्ट में मिलेगी। पहले आपको यहाँ तक की स्ट्रैटेजी अच्छे से इस वीडियो को देख के पेन डाउन करनी है, अपने पे बिलीव रखना है बेटा, मेहनत करनी है इन 4 दिनों में और इसी के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। सो गुड लक, प्रिपेयर वेल, डू वेल, गुड लक वंस अगेन।